नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि एक के बाद एक लगातार सत्यपाल मलिक जो है वो खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अपने दिए गए पुराने बयानों को अब यू टर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी की कभी वो विरोध किया करते थे और ये कहा करते थे कि इन्हें तो लोग चुनाव के वक्त जूतों से मारेंगे, तो आज राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के दिए गए बयानों से भी सत्यपाल मलिक ने किनारा कर दिया है और उनका कहना है कि मैंने अमित शाह जी के बारे में जो बातें कही थी वो झूठी बातें थी, वो बेहद गलत बातें थी। इसी के साथ ही बात अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो जब वो राज्यपाल हुआ करते थे तब वो केंद्र सरकार की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए नजर आते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो ये कहा करते थे कि कश्मीर के लिए अगर कोई बेस्ट पीएम है तो वो है नरेंद्र मोदी, लेकिन आज की डेट में जब वो इंटरव्यू देते हैं तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जम्मू कश्मीर के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। आपको बता दें, दरअसल बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से अपने इंटरव्यू के जरिए सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। माना जा रहा है कि उनका इंटरव्यू सियासी तूफान मचाने के लिए काफी है। बता दें कि केंद्र सरकार पर अक्सर हमलावर रहने वाले सत्यपाल मलिक ने अब रिटायरमेंट के बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द वायर को दिए गए इंटरव्यू में ऐसे दावे किए हैं जिससे बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा होना लाजमी है। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कश्मीर को लेकर गफलत में है और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी ज्ञान नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने पुलवामा हमले को केंद्र सरकार की विफलता करार दिया है। साथ ही इस मामले में खुद की भी गलती मानी है, क्योंकि तब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने इसी द वायर को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी की काफी ज्यादा तारीफ की है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के उन्होंने ये तक कह दिया कि आज के जमाने में जहां एक नेता अगर मेरठ तक की भी यात्रा करता है तो वो हेलीकॉप्टर की यात्रा चुनता है, न कि इस तरीके से पैदल यात्रा करता है। लेकिन राहुल गांधी ने पैदल यात्रा करके जो संदेश दिया है देश को, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच सत्यपाल मलिक का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता कि वो देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, लेकिन उसने पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है। यही वजह है कि यूएन में उनके बयान को पाकिस्तान की चिट्ठी में दर्ज किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तक उन्होंने कश्मीर पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधियों को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बस उस दिन सिर्फ वे ये कह देंगे कि ये धारा 370 के हिमायती हैं, लोग उन्हें जूतों से मारेंगे। इसी के साथ ही अगर वर्तमान के वीडियो में देखें तो वो काफी ज्यादा तारीफ करते हुए राहुल गांधी की नजर आते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जब राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में गई थी तो वहां पर लोग राहुल गांधी को देखने के लिए निकल आए थे और वहां पर लोग उनके बयानों को सुन रहे थे, उनके भाषणों को सुन रहे थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि किसान आंदोलन के वक्त अमित शाह को लेकर के भी सत्यपाल मलिक ने एक झूठ बोला था और द वायर के इंटरव्यू में जब वो आए तो उन्होंने इस झूठ से पर्दा उठाया और उनका कहना रहा कि मैंने जो भी अमित शाह के लिए बोला वो झूठ है। आपको बता दें, दरअसल सत्यपाल मलिक 2022 में ये कहते हैं कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी उनसे 5 मिनट की लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मारे गए तो प्रधानमंत्री ने कहा
कि मेरे लिए मरे हैं। जिसके बाद सत्यपाल मलिक आगे ये भी कहते हैं कि अमित शाह ने ही सत्यपाल मलिक से कहा कि मोदी जी की अक्ल मार रखी है लोगों ने। आपको बता दें कि ये जो सिलसिला है वो दरअसल 2022 का ही है, जब किसान आंदोलन हो रहा था और सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे। तब गृह मंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक से ये कहा था कि मोदी जी की अक्ल कुछ लोगों ने मार रखी है। अब ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तमाम विपक्षी दलों के जो नेता थे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए इस वीडियो को शेयर किया था। चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हो, या फिर तमाम ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था। लेकिन अब खुद यहां पर सत्यपाल मलिक कबूलते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो भी बातें गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के कही थी वो बातें झूठी थी, बेबुनियाद थी। इसी के साथ ही जब से सोशल मीडिया पर सत्यपाल मलिक के ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंटरव्यू के, तब से कई लोग सत्यपाल मलिक पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब जब सत्यपाल मलिक रिटायर हो चुके हैं, तमाम पार्टियों में भी वो पहले से रहे हैं, तो अब वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं तो आने वाले समय में वो किसी राज्य के सीएम बन सकते हैं या फिर अच्छी खासी राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। आपको बता दें कि नीतू दब्बास हैं, ये कहती है कि जब आपके पास पद था, सरकारी सुख सुविधाएं थी, तब सब कुछ अच्छा था, मगर जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आप जहर उगलना शुरू कर देंगे। सच बोलने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ता कि आपने पिछली बार क्या कहा था, मगर सत्यपाल मलिक ने यहाँ खुद को गांठ बांध रखा है, जिसकी वजह से वो बार बार यू टर्न लेते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सत्यपाल मलिक अब राज्यपाल नहीं रहे हैं किसी भी स्टेट के। ऐसे में उनके पास ना तो सरकारी आवास है, ना ही Z+ सिक्योरिटी अवेलेबल करवाई गई है। उनके पास सिर्फ PSO की सिक्योरिटी दी गई है उन्हें, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वो किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे में कई सारे आरोप वो लगातार केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और अगर इसी इंटरव्यू में द वायर के आप ध्यान से सुने तो यहाँ पर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैं भले ही केंद्र सरकार के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं सरकारी आवास में रहता हूं। और जो किसान हैं, जो मेरे तमाम लोग हैं जिनके लिए मैं खड़ा रहा हूं, वो तो अगर मुझे कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ वो खड़े हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर चुनौती देते हुए भी वो साफ तौर से नजर आते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार मेरा कुछ नहीं कर सकती। इस बीच लोगों का ये कहना है कि जब तक आपके पास राज्यपाल का पद था, आप किसी पद पर आसीन थे, आप बीजेपी के हमेशा सपोर्ट में बोलते थे, हमेशा राहुल गांधी को लेकर के विरोध बातें करते थे कि उन्हें तो लोग जूते से मारेंगे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री को लेकर के ये भी आप कहते थे कि उनसे बेस्ट पीएम जम्मू कश्मीर के लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज जैसे ही आप रिटायर हो जाते हैं, लगातार आप प्रधानमंत्री को लेकर के बातें कह रहे हैं, लगातार आप अमित शाह को लेकर के बातें कर रहे हैं और जिस राहुल गांधी का विरोध करते थे उसी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि तमाम हथकंडे जो है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक यहाँ पर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उन्हें एक बार फिर से Z+ सिक्योरिटी मिल जाए, सरकारी आवास मिल जाए। लेकिन शायद ये तमाम चीजें बेबुनियाद यहाँ पर नजर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।